सही है, पंचर वाले की भी बनी हुई होगी, सब हैं, ठीक है। लेकिन लिंक्डइन सबको नहीं पता ना, यहाँ से 3-4 लोगों को ही पता था। लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन भी एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है? वहाँ पे ज़्यादातर आपको कंपनीज मिलेंगी, ठीक है, कंपनीज के लोग मिलेंगे, कंपनी की एचआरस मिलेंगी जो कि क्या करती हैं? हायरिंग करती हैं जॉब्स के लिए और बंदे ढूंढते हैं वो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रोफाइल बना लेनी चाहिए अगर हम आईटी की फील्ड में आना चाह रहे हैं। माशाल्लाह, कोई अपनी प्रोफाइल खुली छोड़ के चला गया। अच्छा, तो यहाँ पे खोल लेते हैं। लिंक्डइन की प्रोफाइल हम इसीलिए बनाएंगे कि वहाँ पे हम पूरा उसको फिल करेंगे, ठीक है। उसमें हम अपनी पिक्चर लगाएंगे। पिक्चर कौन सी होगी? फेसबुक वाली नहीं होगी, ठीक है। रंग बिरंगी पिक्चर नहीं चलेगी वहाँ पे, ठीक है। प्रोफेशनल पिक्चर चलेगी, सही। अगर आपकी पिक्चर को देख के पिक्चर देखेंगे ना, सबसे पहले तो आपकी प्रोफाइल में पिक्चर नजर आएगी। पिक्चर या आपने वो बाइक पे बैठी हुई लगाई होगी, ठीक है, तो वो आपको कोई जॉब देगा ही नहीं, ठीक। तो आप लोगों ने क्या करना है, अभी सब ने लिंक्डइन अपने पास खोल लें पीसीस पे जल्दी से। अपनी ईमेल आईडी याद होनी चाहिए सबको, ठीक है। और कोशिश करें ये इनकॉग्निटो मोड में खोल लें, तो फिर जब आप लिंक्डइन बनाएंगे ना, इस तरह आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। समझ आ गया मकसद लिंक्डइन का क्या है, क्यों बनवा रहा हूं मैं? अच्छा, जो अभी लेट आ रहे हैं उनके लिए दोबारा रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। लिंक्डइन फेसबुक की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? यहाँ पे हम, ये हमारी प्रोफेशनली वो है, ठीक है। इसके अंदर आपकी मर्जी है, अब आप यहाँ पे कैसे लोग ऐड करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप सब वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग को जॉब्स भी मिलती हैं, ऑनलाइन जॉब्स भी मिलती हैं, ठीक है, काम भी मिलता है, फ्रीलांसिंग का सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसलिए ये बना रहे हैं कि अभी से अगर हम बनाएंगे और अभी से हम आदत डालेंगे कि हम पोस्टिंग शुरू करें, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस तो है नहीं किसी के पास भी, ठीक है। हम अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है। आप जो भी छोटा मोटा असाइनमेंट बनाओगे वो आप ऐड करते जाओगे, पोस्ट करोगे कि मैंने ये असाइनमेंट बनाया है, ठीक है। कंपनीज के लोग ढूंढोगे, वहाँ उनकी एचआरस को ऐड करो, ठीक है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, ये मैं नहीं कह रहा कि आज बनाओगे तो कल जॉब्स आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, वो है ही नहीं, मिलेगी नहीं आप लोगों को, क्योंकि अभी आप बिल्कुल फ्रेश हो, ठीक है। तो प्रोफाइल बनाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर हम अपनी गिटअप की प्रोफाइल बनाएंगे। गिटअप पे हम क्या रखेंगे? अपना कोड, जो भी हम कोड हम बना रहे होंगे, जो भी चीज़ें बना रहे होंगे, असाइनमेंट्स वो हम वहाँ रखेंगे, फिर वहाँ से लिंक करेंगे। गिटअप पे हम डिप्लॉय भी कर सकते हैं, सही है, सारा काम करेंगे। कोई बुला रहा था? अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैंने तो काफ़ी पहले बनाई थी, तो हम इसको ज्वाइन नाउ करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें मांगता है ये। चलें, ईमेल आईडी और पासवर्ड या फिर कंटिन्यू विथ गूगल कर दें, ठीक है। आप लोग के पास दोनों ऑप्शन है, क्या करना है? ऐसा करें, ईमेल आईडी और पासवर्ड वाला कर लें काम, ठीक है। अपनी अपनी ईमेल्स डालें, हाथ बांध के बैठना नहीं है, काम करना है। लिंक्डइन खोलें, साइन अप करें इसको। मेरे पास भी एक प्रूफ आईडी होगी, मैं उससे इसको बनाता हूँ। अब आप लोग इतने बड़े हो गए हैं तो अपना मोबाइल साथ रखा करें, वेरिफिकेशन के लिए घर तो जाएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट अभी चीज़ें बनाएंगे ना, तो हमें हर दफ़ा क्या मुझे बताना पड़ेगा? मैंने इतने दिन इसलिए रुका है कि आप लोगों को आदत हो जाए, मोबाइल लेके आया करें यार। अब जिसकी नहीं बनी तो वो बैठे रहे, क्या कर सकते हैं। अब इसमें पासवर्ड डाल देते हैं।
एग्री करें और ज्वाइन करें। ये आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ तक सब आ गए? जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी। अभी तो वेरिफिकेशन नहीं मांगी होगी, ईमेल मांगा है और पासवर्ड। मिस अगर आगे चले गए तो रुक जाएं थोड़ा। मैंने कहा यहाँ पे मैं कंटिन्यू करें, ठीक है। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, दे दें इसको। पजल सॉल्व करना है। कह रहा है पिक द इमेज दैट इज द करेक्ट वे अप। ऊपर की तरफ जो इमेज है उसको उठाएं। कौन सी है इसमें से? ये वाली, ये वाली। वो 7 वाली थोड़ी थी यार। और क्या है? पुट द इमेज दैट इज करेक्ट वे अप। कौन सी है? ये वाली। आप लोग अपनी पजल सॉल्व करें ना भाई, मैं इसको सॉल्व करता हूं। अच्छा, मेरी ईमेल कोई यूज कर रहा है यार, उस पर कब बनी लिंक्डइन की प्रोफाइल? अच्छा, बना रहे ना सब? क्लास आगे नहीं जाएगी इसके बगैर। क्या हो गया? पाकिस्तान। सब गया। हो गया, सब ऑन हो गया। अच्छा, बैक पे जाना है तो बैक चला गया भाई, बिल्कुल ही। जीमेल पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो अगर कर लिया है किसी ने तो
जी जी कहाँ तक पहुंचे सब? जी कोड नहीं आ रहा तो दोबारा यहाँ से अभी देखा तो है आपने क्या किया मैंने? या क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। अच्छा मैं उठा लेता हूँ जिस तरह। अच्छा हमें देखना ये है कि देखो ये इस तरह नज़र आता है ना, तो ये वाला हिस्सा तो हाइड ही है ना, तो इसके पीछे अगर हम कुछ डालेंगे वो तो नज़र आएगा नहीं। तो हम ऐसा टेम्पलेट उठाएं जो उस उधर से बैक खाली हो, पिक्चर लगाने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर तो पहले ही यहाँ पे आ रही है। ठीक है तो कोई भी एक उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये उठा लेते हैं। ठीक है प्रो तो है नहीं है, हम इसको उठा लेते हैं और यूज़ करते हैं। इंटरनेट भी स्लो है यार। अच्छा जब आप लोग की ईमेल आईडीज बन जाएंगी तो आप लोगों ने मुझे सर्च करना है और मुझे ऐड करना है। ठीक है ये पिक्चर लगी हुई है मेरी, और यहाँ से मुझे क्या करना है, आप लोगों ने फॉलो नहीं करना, मोर में आना है और कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है ये देखो मैंने भी कैनवा से उठाया हुआ है, तो आप लोग को भी यहीं से उठा देते हैं। ये जो हमने कैनवा यूज़ कर रहे हैं। सर कहाँ हैं आप, कौन किसने बोला ये? अच्छा रिक्वेस्ट का ये मोर कनेक्ट बस। ठीक है मर्जी है आप लोगों की यार। अच्छा मैं यहाँ पे आप ये दे देता हूँ जो मैंने वो बनाया उसी का ही नाम दे देता हूँ। ठीक है यहाँ पे आप लोग अपना नाम दे देना और यहाँ पे आप कुछ भी दे दो। ठीक है फॉर एग्जांपल आप जिस तरह मैंने नंबर दिया हुआ है ना, आप नंबर दे दो। ठीक सिंपल है ना। तो इधर आप लिख भी सकते हो कुछ, जिस तरह मैंने लिखा हुआ है लेट्स कनेक्ट। ठीक है इसको मैंने क्या किया, यहाँ से शेयर, देख रहे हैं क्या किया मैंने, शेयर किया, और यहाँ पे आएगा डाउनलोड। डाउनलोड में आप यहाँ पे पीएनजी, ठीक है सब इधर देख रहे हैं नहीं देख रहे, या मैं स्क्रीन बंद करूं सबकी? साथ साथ कर रहे हैं, होता है नहीं आप लोगों से। जब मैं एक चीज दिखा रहा हूं पहले इसको देख लो, साथ साथ जो भी करे पहले इसको तो देख लें। ठीक है फिर बोलेंगे ये कहां से हो गया, हमें नजर नहीं आ रहा ऑप्शन। शेयर डाउनलोड पीएनजी है, डाउनलोड करें। हो गई डाउनलोड, ये स्क्रीन गायब हो गई थी अब हो रही है। यस सर किसने बोला ये? अच्छा ये हो गई। यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे कहाँ गया बैनर, आप यहाँ से डाल दोगे। ठीक है एडिट प्रोफाइल बैकग्राउंड, ठीक, और इसको आपने एडिट वगैरह करना है तो आप कर सकते हो और अप्लाई कर दो। आ गया। ठीक है जी जाएं जाएं। अच्छा ये हो गया। अब आपने पिक्चर ऐड करनी है तो सब जाएंगे, 50 या 100 रुपये लगेंगे। उसको कहें कि मेरी तस्वीर खींचो, ठीक है, और एडिट कर दो, नीचे मुझे पैंट और कोट पहना दो। ठीक है जिस तरह मेरी है उस तरह आप कर सकते हो, बाकी आप जैसे भी करनी चाहो, लेकिन आप प्रोफेशनल नज़र आने चाहिए। ठीक है
तो ये करो और उससे ले लो, उसमें क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे ले लो या ईमेल करवा लो, ठीक है। वरना अगर खुद एडिट कर सकते हो अच्छी सी तो वो ऐड कर लो, यहाँ पे आप वो वाली पिक्चर लगा दो, ठीक है। अभी मैं काम करता हूँ, खैर छोड़ें, पिक्चर तो आप लोग लगा ही लेंगे, ठीक है। ये काम कर लेंगे आप लोग, फिर आप आएंगे अपने कांटेक्ट इन्फो में, सही है, सामने लिखा हुआ आ रहा है जी। टाइम हो गया, चलें ठीक है, जाए नमाज के लिए जाए। ठीक है, तो आप लोग को समझ आ गई है कैसे बनाना है, सिंपल है ना। पिक्चर अपनी लगानी है, ठीक है। और बाकी जो आप लोगों को समझ आए ना घर पे, वो इन्फॉर्मेशन ऐड करिएगा, ठीक है। अगर कोई इशू हो तो फिर हम कल अगली क्लास में दोबारा देखेंगे, सही है। तो ये ज़रूरी है, ये आप लोग काम करके आना। पिक्चर आप लोग ने अच्छी सी लगानी है और ये बैक कवर, ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी आज हम शुरू करते हैं। कहाँ थे हम लास्ट टाइम जी? जी CSS का क्या पढ़े थे? कहाँ गई यार? दो कहाँ है? अच्छा, पिछली क्लास से किसी को क्वेश्चन है? नहीं है? बताएं। ठीक है, कहाँ तक पढ़ा था? अच्छा, हमारे पास लाइन हाइट की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? लेडिंग, ठीक है। लेडिंग क्या होता है देखते हैं हम, ठीक है। अच्छा, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Leading is a term typographer use for the vertical space between lines of text. In a typeface, the part of a letter that drops beneath the baseline is called descender, while the highest point of a letter is called ascender. Leading is measured from the bottom of the descender on one line to the top of the descender of the text. अच्छा, दो चीज़ें होती हैं अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये लिखा हुआ है हे देयर, ठीक है। तो जो हे देयर है ना, उसके अंदर डिसेंडर और असेंडर क्या होगा आपके पास, कोई आइडिया है? अभी हमने पढ़ा डिसेंडर और असेंडर, ठीक है। इसके अंदर अगर हम आई वी जो लिखा हुआ है, ठीक है, जो वाई है ना, वाई देखो, वी जो है ना सेंटर में आया हुआ है, ठीक है। जो वाई के नीचे से एक डंडी जा रही है ना, वो क्या है आपकी? डिसेंडर है। और असेंडर क्या है? फॉर एग्जांपल ये जो आई है, ये आई थोड़ा सा ऊपर चला गया है ना, तो ये आपका क्या है? असेंडर है। तो लाइन हाइट को हम कैसे मेजर करते हैं? लाइन हाइट ओवरऑल होती है, ठीक है, टॉप पे और लीडिंग ऊपर कुछ स्पेस होती है और उसके बाद ये, ठीक है। हम इसको ट्राई करते हैं कोड के थ्रू, फिर हमें पता चलेगा कैसे होती है। अच्छा, एक पैराग्राफ बनाते हैं।
एक क्लास देते हैं इसको, कुछ भी दे दें, ठीक है। न्यू फाइल बनाई मैंने, स्टाइल डॉट सीएसएस, टेक्स्ट दे देते हैं, डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, हम काम ये करेंगे अब हमेशा, हम एक डिव बनाएंगे बॉडी के बाद, ठीक है। क्या बनाएंगे? डिव, ताकि हमारी साथ में प्रैक्टिस भी होती रहे, ठीक है। क्लास बनाई और इसको मैंने नाम दे दिया मेन का, ठीक है। अब मैं सारा काम इसी के अंदर करूंगा, ठीक है। बॉडी के अंदर आके एक डिव है जिसका हमने मेन कर दिया है, और मैंने इसके अंदर एक टेक्स्ट दिया है और मैंने इसको एक रैंडम टेक्स्ट दे दिया, और मैंने यहाँ क्लास बनाई। मैंने इसको कहा, देखते हैं पहले, मैंने कहा फॉन्ट साइज पहले तो आप कर दो 16 पिक्सल्स, ठीक है। फॉन्ट वेट क्या कर दो आप, वेट पढ़ा है ना हमने, मैंने कहा 900 कर दो, ठीक है। चलो अब देखते हैं ये क्या होगा। क्यों? ये देखो, आप बहुत लेट हो भाई, जो बोला ना लिंक तो करें, ठीक है। अब सही है। मुझे करना है, ये जो डिव है ना, मुझे इसकी विड्थ देनी है, मतलब मुझे इसको समझे आप सेंटर में ही करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो हम विड्थ देते हैं, बल्कि हाँ बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और ये दे दो, ठीक है। और इसको आप कर दो थोड़ा सा 2 पिक्सल कर दो, सही। और इसको आप हाइट जो है ना, इसकी हाइट आप कर दो फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल्स, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी दे दो आप, ठीक है। ये हाइट हो गई 500 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर आ गया, और आपका बॉर्डर आ गया, ठीक है। किसी को कोई इशू है? गुड। विद मैंने कहा इसको दे दो 50%, तो क्या होगा, ब्राउजर की जो आपकी विंडो है उसका 50% हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी विद भी कम कर देता हूँ इसकी, 400 कर देता हूँ, सही, अब सही है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि लाइन हाइट आप दो। अच्छा, मैं अगर लाइन हाइट देता हूँ, मैं लाइन हाइट पैराग्राफ को दे रहा हूँ, पैराग्राफ पे लगी हुई है ना ये टेक्स्ट की क्लास, तो यहाँ से मैंने लाइन हाइट दे दी, मैंने कहा 5 पिक्सल्स, यार ये एक्स्ट्रा है, क्या हुआ, लाइन हाइट जो डिफॉल्ट थी ना उससे भी हमने कम कर दी है। अब इसको यहीं पे इंस्पेक्ट करते हैं, ये क्या हुआ देख रहे हो, ये जो जब आप परसेंटेज देते हो ना, तो ये देखो ऑटोमेटिकली 50% रखता है, ठीक है। स्क्रीन छोटी हो या बड़ी हो, ये उसकी साइज को कम ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। ये परसेंटेज देने का फ़ायदा होता है। तो अभी ना लाइन हाइट थोड़ी सी हम बढ़ाते हैं, हमने कहा 10 पिक्सल्स, नहीं 10 पिक्सल से काम नहीं होगा। जो ऊपर का आता है ना, ये जो टेक्स्ट के ऊपर का स्पेस है, इसको हम लाइन हाइट कह रहे हैं, ठीक है। जितनी आप कम करते जाओगे उतनी ये स्पेस कम होती जाएगी, ठीक। यार बाय डिफॉल्ट मुझे याद नहीं है, मैं बता देता हूँ देख के, अभी हम पैराग्राफ यूज कर रहे हैं।
अच्छा, ये है आपका बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बल्कि सॉरी, अच्छा ये परसेंटेज में बताया हुआ है 100 से लेकर 120 तक इन पिक्सेल्स, ये रही, ठीक है। डिफ़ॉल्ट का वैसे हमें डिफ़ॉल्ट लाइन हाइट फॉर 16 पिक्सल जो हमें कन्वर्ट करके सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। 16 पिक्सल्स के लिए क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हर कंपोनेंट की डिफ़ॉल्ट हाइट अलग अलग होगी, ठीक है। लाइन हाइट यही करती है कि आपको अगर स्पेसिंग कम ज़्यादा करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ इस तरीके से चाहिए तो आप कर दो लाइन हाइट को कम ज़्यादा। अच्छा, लेटर वर्ड्स एंड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग। अच्छा, इधर आ रहे कर्निंग इज द टाइम टाइपोग्राफर यूज फॉर द स्पेस बिटवीन ईच लेटर, तो ईच लेटर की जो स्पेस है उसको अगर आपने चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया और यहाँ से मैंने अभी इसको हटा दिया और मैंने यहाँ से लेटर स्पेसिंग दे दी, लेटर स्पेसिंग मैंने दे दी 10 पिक्सल्स, ठीक है। लेटर स्पेसिंग का मतलब है ये लॉरिम जो है ना, ये एक क्या था, वर्ड था, और जो इसके अंदर करेक्टर्स हैं, जो लेटर्स हैं वो कितने, 5, तो एल और ओ के दरमियान में 10 पिक्सल्स का फासला आ गया, ठीक है। तो अगर आप करना चाहो ये भी कर सकते हो, देखे होंगे आपने ऐसे डिज़ाइंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो एक्स्ट्रा कर देते हैं कुछ, तो आप वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक। अच्छा, वर्ड्स स्पेसिंग क्या होगी, पूरे वर्ड्स के वर्ड्स स्पेसिंग आप कर दो 5 पिक्सल्स, तो ये वर्ड्स के दरमियान में आ जाएगी, ठीक है। हर वर्ड के एंड में 5 पिक्सल ऐड हो जाएगा, सही। टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होती है, पैराग्राफ के अंदर अलाइनमेंट होती है ना, लेफ्ट से शुरू करना है, राइट से शुरू करना है, या फिर आपने सेंटर में रखना है, या फिर आपने क्या करना है, जस्टिफाई करना है, तो आप ये सारे काम कर सकते हो। हम इसको भी करते हैं, इसको टेक्स्ट अलाइन अभी सेंटर करते हैं, ये क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह, ठीक। अच्छा, जस्टिफाई कर सकते हो, राइट करना है राइट कर दो, लेफ्ट करना है लेफ्ट कर दो। डिफॉल्ट क्या चल रहा होता है, राइट या लेफ्ट इंग्लिश में, ठीक, ठीक है, सही है। ये क्या हो गया, राइट हो गया, सही है। लेफ्ट करोगे तो ये इस तरीके से आएगा नजर, सही। इशू किसी को कुछ, वर्टिकल अलाइनमेंट, अच्छा, वर्टिकल अलाइनमेंट जो है ना, वो आपका टेक्स्ट जो है ना वो इस तरीके से हो जाता है, लाइक टेक्स्ट का टॉप करना है आपने तो ये टॉप पे चला जाएगा, 1 ईयर करना है या फिर 2 ईयर करना है। वर्टिकल अलाइन की एग्जांपल हम बुक के अलावा भी देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सारी अलाइनमेंट्स उन्होंने दी हुई हैं,
तो हम ट्राई करके देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से यूज़ किया हुआ है। अच्छा, ये जो आपको इमेज, ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है ना छोटा सा, ठीक है, इसको देखें और फिर अलाइनमेंट देखें। ठीक है, वर्टिकल अलाइन डिफ़ॉल्ट क्या है, बेस लाइन। बेस लाइन क्या होती है भाई? कोई भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो ना, तो ये जो नीचे जहाँ बेस लाइन आ रही है ना, इसकी हर लाइन की बेस लाइन क्या है, ये बिल्कुल जो नीचे आ रही है, ठीक है, ये वाली, इस बेस लाइन की बात हो रही है। तो देखो ये बिल्कुल बेस लाइन से अलाइन है, ऐसे ही है ये वाला। अब वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट टॉप, ये वाला, और इसको हमने कैसे यूज़ किया हुआ है, ऐसे। ठीक है, ये एक इमेज है। ठीक है, तो अप्लाई किसके ऊपर हो रहा है? ऊपर से अगर हम सीएसएस देखें तो किसके ऊपर हो रहा है? इमेज डॉट बी डॉट ए, ये क्या है? क्लासेस है ना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इमेज हो और उसकी क्लास क्या हो, बी हो या ए हो या फिर सी हो। तो ये जो इमेज है जिसके ऊपर क्लास बी लगी हुई है, टेक्स्ट टॉप, तो ये इमेज कहाँ चली गई? टेक्स्ट के टॉप पे चली गई। ठीक, वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट बॉटम। ठीक है, बेस लाइन पे तो क्या था कि बराबर है, लेकिन बॉटम क्या है, मतलब वो नीचे चली जाएगी उससे। और सब, ये भी सब अलाइन है। ठीक है, और सब मतलब सब स्क्रिप्ट, राइट, जो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ये वो वाला काम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की ये सारी अलाइनमेंट है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्पल गिफ है ना, इसको हम करते हैं डाउनलोड। आज क्या डेट है? 2 फरवरी, यही है ना? हाँ ना, 3 है ना यार। ठीक है, अच्छा यहाँ सेव हो गई, सॉरी। ठीक है, अभी इसको इधर ही रहने दे, मैं यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ। ठीक है, इसका, तो ये आप लोग वर्टिकल अलाइन के लिए ये ट्राई कीजिएगा। ठीक है, कैसे, ऐसे डाल देता हूँ। सही नहीं, हमें वहाँ पे कोड चलाएंगे तो आपको शो हो जाएगा। सिंपल है, इसको देखने की जरूरत नहीं, जो हम वहाँ देख के आ गए वही काम। इंडेंटिंग टेक्स्ट। अच्छा, इंडेंट प्रॉपर्टी क्या करती है? इंडेंटिंग property allows you to indent the first line of text with an element. The amount you want the line indented by can be specified in a numbers of way, but it is usually given in pixels and EMS. Pixels और EMS को पता है ना आपको, या नहीं पता? अच्छा, ये देखें, छोड़े, कोड देखें। कोड में क्रेडिट्स के ऊपर क्या लगा हुआ है? इंडेंट। इंडेंट क्या लगा हुआ है? 20 पिक्सल। तो जो क्रेडिट है ना, क्रेडिट वो होगा आपका ये वाला। ठीक है, ये जो बाय आ रहा है। अब ये देखो, ये लाइन से क्या हो गया, क्या हो गया, आगे मूव हो गया ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये टेक्स्ट लिख रहे हो, ठीक है, आपने इस तरह टेक्स्ट लिखा, अगर आपने टैब दबाते हो तो आप इसको इंडेंटिंग कर रहे हो। ठीक है, सेम काम यहां पर भी हो रहा है। हम इसको इधर ही देख लेते हैं। अच्छा, div डॉट ए, मतलब div के अंदर जो ए क्लास लगी हुई है उस पर क्या दिया हुआ है हमने? 50 पिक्सल्स दिया हुआ है। तो देखो, ये था, तो ये क्या हो गया, आगे मूव हो गया, राइट। सिर्फ फर्स्ट लाइन, पूरा पैराग्राफ मूव नहीं हुआ। क्या हुआ है? सिर्फ फर्स्ट लाइन मूव हुई है। और इसमें जब हमने माइनस कर दिया तो फर्स्ट लाइन क्या हो गई? गायब हो गई ना। कहाँ चली गई वो हमारी जो व्यू पोर्ट होती है ना, उससे बाहर चली गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा ये पैराग्राफ है, राइट, टेक्स्ट वाला, इसको हमने लेफ्ट दिया हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट मैंने कहा 50 पिक्सल्स,
तो क्या होगा, आगे मूव हो जाएगी, सिर्फ फर्स्ट लाइन जो ऊपर टॉप पे आ रही है। तो इसको हम यहाँ ही पे देखते हैं चीज़ें और भी। अच्छा, इसकी मैं इंडेंटिंग बढ़ाता रहूँगा तो ये इस तरह मूव होती रहेगी, ठीक है। और अगर सेम इसको मैं -10 कर दूं तो ये क्या होगा, देख रहे हो बाहर पीछे जाते हुए, ये आपके टेक्स्ट से क्या हो गई है, बाहर हो गई है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपने कैसे यूज़ करना है इसको। कुछ सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको उसको बैक पे मूव करवाना होता है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ, चलें देख ही लेते हैं। ये देख रहे हैं आप डिज़ाइन, ये सारा किस पे बना हुआ है, CSS पे बना सकते हैं हम लोग या नहीं, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। अच्छा देखें, ये ना आप देखिएगा जब मैं किसी बटन पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये क्या होता है, मूव होके कहाँ जा रहा है, ये वाली जो रो है वो कहाँ जा रही है, ये माइनस में हो रही है, ये मौजूद है यहीं पे, क्या हो रहा है, सिर्फ माइनस हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो माइनस में हम देख रहे हैं चीज़ें, हम मुझे इसको थोड़ा सा इस पे काम करना था, इस तरीके का कुछ तो मैंने देखा था। तो ये देखो इधर जो है ना ये माइनस लग रहा होगा कहीं ना कहीं, जहाँ इफेक्ट होगा, सब्र करें। बिल्कुल भी नहीं हो रहा भाई, अच्छा किसी क्लास में हो रहा होगा, लेकिन ये माइनस हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसी तरह सिमिलर बनाया, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो वो हम अभी इस पे काम कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो मैंने माइनस ही किया है तो उसको वो हाइड कर देता है, ठीक है। तो ये भी यही काम कर रहा है, अगर माइनस करते हो, माइनस सिर्फ इसमें नहीं, माइनस बहुत सारी चीज़ें और भी आगे होंगी, तो हम उसमें ऊपर भी मूव कर सकते हैं माइनस के थ्रू, लेफ्ट पे भी ले सकते हैं, राइट पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी क्या करती है, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को आगे पीछे मूव करने के लिए हम यूज करते हैं। CSS ड्रॉप शेडो, अच्छा ये कह रहे हैं कि ये कॉमनली यूज होती है, लेकिन बहुत सारे ब्राउजर्स इसको सपोर्ट नहीं करते अभी तक, ठीक है। It is used to create a drop shadow which is a dark version of the word just behind it and slightly offset. It can be used to create an embossed effect by adding a shadow that is slightly lighter than the text. अच्छा ये सारी चीज़ें लिखी में, अब ये देखो हमारे ऊपर जो CSS दी हुई ना, इसके थ्रू हम टेक्स्ट के साथ ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। उसको इम्बोज कर सकते हैं, टेक्स्ट को शेडो दे सकते हैं, और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, देखें बैकग्राउंड कलर सेम प्रॉपर्टी है जो कि हम यूज कर चुके हैं, और कलर भी वही है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, टेक्स्ट शेडो। तो टेक्स्ट शेडो के अंदर ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके लिए हमें दोबारा से क्रोम पे जाना पड़ेगा और ये देखना है कि ये सारी चीजें क्या हैं, ठीक है। ये तो हमें समझ आ रहा है, ये क्या है, कलर है, ठीक है। ये इसके 3 डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो उन डायमेंशंस को देखते हैं कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ नहीं है। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। द फर्स्ट लेंथ इंडिकेट्स हाउ फार टू द लेफ्ट और राइट द शेडो शुड फॉल, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला है वो क्या है, शेडो गिरेगा का मतलब, अगर आप किसी ए को शेडो दे रहे हैं तो वो नीचे आके कहाँ पे गिरेगा, लेफ्ट पे या राइट पे, ठीक है। द सेकेंड वैल्यू इंडिकेट्स द डिस्टेंस टू द टॉप और बॉटम ऑफ द शेडो, ठीक है, डिस्टेंस है टॉप और बॉटम से। थर्ड वैल्यू इज ऑप्शनल एंड स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ ब्लर। ब्लर का मतलब है
क्या है, धुंधला हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी उठाते हैं और हम अपने इधर पैराग्राफ में लगा देते हैं। ठीक है, ये देखो नजर आ रहा है सबको, अब आए नजर। अच्छा, इसको ना हम अब सही नजर आएगा। ठीक है, जो शेडो है ना वो बिल्कुल आपका बैक पे गिर गया है। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज यहां से हम चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो क्या हो रहा है, देख रहे हो, पहली वाली को बढ़ा रहा हूं तो वो कहां जा रहा है, राइट पे, और माइनस कम कर रहा हूं या माइनस कर रहा हूं तो कहां जा रहा है, लेफ्ट पे। ठीक है, और अगर मैं इसको यहां पे 0 कर दूं तो ये नॉर्मल रहेगा। ठीक है, और ये वाला जो 1 पिक्सल है, ये जो ऊपर टॉप से आ रहा है, ठीक है, प्लस करोगे तो नीचे इस तरह आएगा, और उसी तरह माइनस करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं 0 पिक्सल से थोड़ा ऊपर दे देता हूँ। ठीक है, सेम ये क्या करता है, ब्लर कर देगा। ठीक है, तो आप अपना कलर भी चेंज कर सकते हो इसको। सही, इशू किसी को, फर्स्ट वाला क्या करेगा, लेफ्ट या फिर राइट पे लेके जाएगा, सेकंड वाला क्या करेगा, टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप से नीचे की तरफ प्लस में होगा और ऊपर की तरफ माइनस में होगा। सेम इसी तरीके से जो आखिरी वाला है वो क्या है, ब्लर है। ठीक है, जितना ब्लर करोगे आप, माइनस में ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, 0 या फिर माइनस, जैसी माइनस हुआ ये खत्म हो गया और बाकी ये इस तरह होगा। ठीक है, कोई सवाल है किसी को, सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, क्या पेज नंबर है जी, 300 तो बहुत आगे चले गए। फिर अच्छा ठीक है, आ गया समझ में। अब ये डिफरेंट जो है ना कलर्स देके वैल्यूज को उन्होंने आगे पीछे मूव करके दिखाया हुआ है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन, कह रहे यू कैन स्पेसिफाई डिफरेंट वैल्यूज फॉर द फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट इनसाइड एन एलिमेंट यूजिंग फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन। मतलब आप इन प्रॉपर्टीज को यूज करके फर्स्ट लेटर को आप कोई प्रॉपर्टी दे सकते हो, जिस तरह यहां दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट लेटर इसने क्या कर दिया, सिर्फ फर्स्ट लेटर का साइज बढ़ा दिया। ये वर्ड के अंदर भी होता है ना ऑप्शन, सेम वही चीज है। ठीक है, और फिर क्या क्या, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन को देना है तो फर्स्ट लाइन को भी क्या कर दिया उन्होंने, बोल्ड कर दिया। हम क्या करते हैं, अच्छा होगा कैसे यूज, ये कहलाता है टेक्निकली दीज आर नॉट प्रॉपर्टीज, दे आर नोन एज सूडो एलिमेंट्स। ठीक है, अब सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, you specify the pseudo elements at the end of the selectors and then specify the declaration as you would normally for any other element। ठीक है, मतलब आप जो है ना एंड में इसको लगाते हो और इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, इसमें आफ्टर भी आता है, बिफोर भी आता है, और भी चीजें आती हैं। तो अभी हम फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन को देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, हम हवर भी कर सकते हैं, विजिटेड भी कर सकते हैं, बहुत सारी हैं। जब ये 2 डॉट लग जाए ना तो आपने समझ जाना है कि ये क्या है, सूडो एलिमेंट है। ठीक है, अब वो बहुत सारे हैं तो अभी हम 2 पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो इसको उठा लेते हैं फर्स्ट लेटर को और इसको कोशिश करते हैं, चेक करते हैं यहाँ लगेगा या नहीं।
अच्छा, अगर मैंने ये ऐसे लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो किसको लगेंगी? पहले लेटर को, ठीक है। लेकिन हमने ये तो नहीं करना, हमारी तो प्रॉपर्टीज पहले से ही चल रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे और हम नीचे आ जाएंगे। इस तरह, ठीक। अब मैं बोलता हूं कि मुझे जो है ना फॉन्ट साइज बढ़ा दो, इसका फॉन्ट साइज कर दो इसका 50 पिक्सल्स, ठीक है। ये फर्स्ट लेटर की बात हो रही है। और डॉट टेक्स्ट, क्योंकि अभी हम क्लास पे चल रहे हैं, राइट, हम क्लास पे, अब ये क्लास जिस जहां जगह अप्लाई होगी, ठीक है, जितने पैराग्राफ्स पे अप्लाई होगी उन सब पे क्या होगा, क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन को फॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर दो, सही। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो फर्स्ट लाइन, और ये क्या हो गया, इटैलिक हो गया, बाकी सब नॉर्मल है, ठीक है, कोई इशू। तो सूडो एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ये दो अभी हमने यूज करें, हम आहिस्ता आहिस्ता और भी यूज करेंगे, ठीक है। आगे दोबारा से स्टाइलिंग लिंक्स। अच्छा, जो अभी हमने एक लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, राइट, ये वाला, इसको हम इससे बाहर रखते हैं, बल्कि इस पैराग्राफ से हम बाहर रख देते हैं और इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसकी हाइट भी कम कर दें फिर। अच्छा, देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये इस तरीके से अलाइन होता है, राइट। इसकी कलर वगैरह पर्पल होते हैं, अंडरलाइन होता है, सारी चीज़ होती है। जब आप इस पर क्लिक कर देते हो ना तो ये विजिटेड हो गया, ठीक है। आर्टिकल को आपने विजिट, जो भी लिंक है उसको क्या कर दिया आपने, क्या किया, विजिट कर लिया ना आपने। इस पर क्लिक किया, ये क्या हो गया, विजिटेड हो गया, लेकिन वो गायब भी हो गया, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो दोबारा से हो जाएगा। इसका टारगेट अगर ब्लैंक लगा देंगे तो ये टारगेट ब्लैंक लगा देंगे तो आगे मूव होगा ना, या नहीं? दे सकते हैं भाई, चुप क्यों हो? ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट वो आते हैं, हम इसको जो है ना इसकी हर स्टेट के ऊपर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डिफ डिफ अच्छा, इस तरह, ठीक है। अब ए एंकर के ना 4 स्टेट्स हैं। पहली क्या है, लिंक। दूसरी विजिटेड। हवर का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ, ठीक है, जिस तरह अभी मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ तो ये हवर है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, बस कर्सर यहाँ पे लाके रखा है तो ये हवर हो गया, ठीक है। एक्टिव का क्या मतलब होता है, और विजिटेड? जी, विजिट। अच्छा, पढ़ लेते हैं हम। In CSS there are 2 pseudo classes that allow you to set different styles for links that have and have not yet been visited, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है लिंक। लिंक क्या करता है, दिस अलाउज यू टू सेट स्टाइल्स फॉर लिंक्स दैट हैव नॉट येट बीन विजिटेड, ठीक है। ये फ्रेश है, ये वाला जो है क्या है, जब भी लोड होगा ना तो ये तब अप्लाई होगा, राइट। और दूसरा आपके पास क्या है, विजिटेड। विजिटेड का मतलब है कि भाई ये विजिट हो चुका है, तो ये क्या हो गया यहाँ से, अगर आप स्क्रीन पे भी देखें तो ये ब्लैक हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लैक लगाया हुआ है। हवर, देखो ये हवर है, हवर में क्या हो रहा है कि माउस उसने अभी रखा है तो कलर क्या हो गया उसका, चेंज हो गया, ठीक है, तो ये हवर है। फिर क्या आपके पास, एक्टिव। एक्टिव ये जो है ना एक ब्लैक है और एक दूसरा है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा वो हो रहा है, तो हम क्या करते हैं,
पहले तो इसको उठा लेते हैं, ठीक है, इसको हम फिर डायसेक्ट भी करते हैं कि क्या क्या हो रहा है। हम यहाँ आ गए सबसे एंड पे, हमने बोला ए लिंक का कलर क्या हो जाना चाहिए, डीप पिंक। सॉरी, पहले हम एक काम करते हैं, एक एल आई बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए चीज़ें। ठीक, अब हमें क्या करना है, क्या करना है, ये गलती और हो गई हमसे, इधर इधर क्या करना है, लिंक चलेगा ना ऐसे, और इधर हम href दे देते हैं, इसको अभी हम खाली कर देते हैं तो हैश लगा देते हैं, ठीक है। इसी को कॉपी करते हैं यार, ये लंबा काम हो जाएगा। चलो अब देखते हैं क्या हो रहा है। ये क्या हो गए, सारे पिंक हो गए, क्यों, क्योंकि अभी ये क्या है, फ्रेश हैं, राइट। अच्छा, जो हवर है, हवर पे भी इन्होंने क्या लगा दिया, डीप पिंक ना, इसको हटा देते हैं ना, हवर पे कुछ और लगाते हैं, ग्रीन लगाते हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो अब जो आप लोगों ने स्टाइलिंग करी थी, जो आपने अपना टॉप पे वो बनाया था, अब आप उसके अंदर ये चीजें चेंज करके अपना कलर्स भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। देखो अंडरलाइन भी आ रही है, राइट, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ हम कलर चेंज नहीं कर सकते, अंडरलाइन भी चेंज कर सकते हैं, और क्या चेंज कर सकते हैं, मैंने कहा फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स, ये देखो, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो आप लोग, कुछ भी कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। फिर आपके पास है कि आपने किसी लिंक पर क्लिक कर दिया, अच्छा एक इशू आएगा, इशू ये है कि ये सब पे अप्लाई हो रहा है, राइट। तो क्या हो गया, क्या चेंज किया हमने, अच्छा अच्छा, ये उसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम काम करते हैं, क्योंकि अभी हमने कुछ इस तरह पढ़ा नहीं है, तो हम एक एंकर टैग लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन सब का जो href है ना वो सेम है, तो इस वजह से जो है ना इशू कर रहा है वो। अभी हम एक लगाते हैं और इसके ऊपर होगा, ठीक है, जब भी विजिटेड हो जाएगा तो कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हवर पे क्या हो रहा है, सिंपल है, कलर चेंज हो रहा है। एक्टिव पे क्या हो रहा है, डार्क सियान हो रहा है, ठीक है, ये देखो डार्क कलर भी डार्क सियान ही है, ठीक है, सही, कोई इशू। अच्छा, फिर हमारे पास है हवर, एक्टिव और
फोकस, ठीक है। अब ये भी क्या है, सूडो क्लासेस हैं, ठीक है। तो ये सूडो क्लासेस किस पे अप्लाई हो रही हैं, किस पे हो रही है अप्लाई जी, बटन पे तो हो रही है, लेकिन ऊपर देखो इनपुट पे सबमिट, एक्टिव और टेक्स्ट, तो इसके अंदर दो हैं, ठीक है, हवर, एक्टिव और फोकस। अच्छा, ये हमारे पास एक इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूं, एक ये और एक ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इसके फोकस पे कुछ लगा हुआ है, ठीक है, ये ब्लैक वगैरह आ रहा है, और सबमिट पर इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। अब जो इन्होंने सीएसएस दी हुई है, ठीक है, इसको उठाते हैं और अपने पास पेस्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ें थी, पैडिंग क्या है, अब इसको छोड़ दें, ठीक है। पैडिंग हम पढ़ेंगे, बॉर्डर अप्लाई हो गया और कलर अप्लाई हो गया। फिर क्या है, इनपुट डॉट सबमिट हवर, ठीक है। तो कलर क्या रखा हुआ है इसने, जो भी है, तो इस पे आ जाएं और इस पे मूव करें। अब हमें ये चेक करना है कि इसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, ये है डॉट, ठीक है। क्लास तो दी है, क्लास ये भी यही है ना यार, इसको भी हटाना पड़ेगा ना। अच्छा, कलर तो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, जो हमने टेक्स्ट दिया हुआ है वो भी यहाँ से। अच्छा यार, ये भी तो है यार, चलो इसकी एग्जांपल इसकी यहाँ देख लेते हैं।
अच्छा, यही एग्जाम्पल है। ए की हमने एग्जाम्पल्स देख ली, राइट। ए के अंदर लिंक है, विजिटेड है और माउस ओवर है और सिलेक्टेड लिंक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ए की एंकर टैग दिया हुआ है, राइट। तो इसके अंदर जब मैं इसके ऊपर माउस लेके आता हूँ तो ये क्या हो जाता है, पिंक हो गया, ठीक है। और इस पर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू, ठीक है, जो यहाँ पे हमने दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक। अच्छा, फिर हम देखते हैं यहाँ पे सूडो क्लासेस एंड एचटीएमएल क्लासेस, ठीक है। इस तरह अगर आपने एक एंकर टैग है उसको क्लास दी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये क्लास के बगैर दे दोगे ना तो क्या होगा, ये दो आपके पास आ रहे हैं, राइट, एक ये और एक ये, तो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अभी किस पे अप्लाई हो रहा है, सिर्फ किस पे हो रहा है, एक पे हो रहा है। क्यों, क्योंकि क्लास हमने सिर्फ उस पे ही दी हुई है, ठीक है। तो आप इसके थ्रू भी सूडो ये हवर वगैरह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हवर ऑन डिव, ये जो हमने डिव बनाया है, अगर हमने जो डिव बनाया है इसके ऊपर भी हम हवर दे सकते हैं, ठीक है। ये माउस में लिख के आ रहा हूं तो इसके ऊपर भी हम हवर दे सकते हैं। और दूसरा क्या है आपके पास, hover over a div element to show a p element like टूल टिप। टूल टिप क्या होती है, देखते हैं इसको। टूल टिप का मतलब ये होता है कि आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर जाके रखें, ये जो आ रहा है ना आपके पास, ये साइन अप, ये वो, इसको टूल टिप कहते हैं, ठीक है। तो एक तरीका अब ये भी है, देखिए ये क्या आ रहा है, एक पी आ रहा है और पी के ऊपर आप क्या कर रहे हो, डिस्प्ले ब्लॉक। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये आपका डिव है, राइट, ये आपका डिव है ये वाला। मैं इसको एक, इसकी जो क्लास मैंने दी हुई है मैंने इसको कहा डिस्प्ले नन। नन कर दूंगा तो क्या होगा, डिव क्या हो जाएगा, नहीं हुआ। क्यों, नहीं, टेक्स्ट पे लगाया ना हमने, टेक्स्ट गायब हो गया सारा, ठीक। अब वो ये कह रहा है कि आप हवर लगाओ, कहाँ गया यार, ये वाला, ठीक है। आप डिव के ऊपर आओ और जैसी माउस लाओ, आपने डिव के ऊपर क्या लगाया हुआ है, हवर, और हवर में आपने क्या किया है, पी, पी को उठाया हुआ और उसको क्या कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक। तो अभी हमने पी को क्या कर, डिस्प्ले नन। हम आ जाते हैं दोबारा से इसके ऊपर, डिव, डिव के आगे आपने क्या लगाई, सूडो क्लास हवर की, और आगे क्या दे दिया, पी, के मतलब डिव के अंदर जो पी है उसको डिस्प्ले क्या कर दो, ब्लॉक कर दो, तो ब्लॉक से शो हो जाएगा हमारे पास, ठीक। जब आप माउस लाओगे तभी शो होगा, वरना चला जाएगा, सही। तो ये भी सूडो क्लासेस हैं। फर्स्ट चाइल्ड वाला हमने पढ़ लिया है, पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया। अच्छा, एक इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप एक यूएल बनाते हो, ठीक, यूएल में भी अगर आप किसी एक आई को या इसको चेंज करना चाहते हो, ठीक है, सॉरी ये है पी, और यूएल में भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पी है, ठीक है, पी के अंदर आपने आई का टैग लगाया हुआ है और 10-15 टैग हैं, लेकिन आपने पहले ही पहले टैग को जो है स्टाइलिंग करना है, तो आप क्या करोगे, पी, आई और फर्स्ट चाइल्ड। तो इसको ट्राई करते हैं, ये देखो 2 आईज लगाए हुए हैं ना, लेकिन हमने क्या बोला है, पी,
आई और उसका फर्स्ट चाइल्ड। तो जो फर्स्ट चाइल्ड होगा ना पी का, जिसके अंदर पी के अंदर आई 2 3 आ रहे हैं 4 आ रहे हैं जितने भी आ रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला होगा उसको आप यहां से चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूं, मैं कोड में लिख लेते हैं ताकि ये हो गया। जिस तरह हमने div को उठाया था सेम उसी तरीके से हम किसको पिक करें, p को, और फिर हम क्या बता रहे हैं इसके अंदर, p के अंदर आई जो कि फर्स्ट चाइल्ड है उसका कलर क्या कर दो, ब्लू। तो ये आपके पास इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, मैच ऑल आई एलिमेंट्स इन ऑल फर्स्ट चाइल्ड p एलिमेंट्स। ठीक, in the following example the selector matches all I elements in p elements that are the first child of another element। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये होगा कि एक div है उसके अंदर जो है ना p's हमारे पास 4 हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि p कॉलन फर्स्ट चाइल्ड, मतलब जो फर्स्ट वाला p है उसको उठाओ और उसके i का कलर चेंज कर दो। तो ये भी कर सकते हो आप, ये देखो सही है। ये बॉडी है, ठीक है, तो बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है, ये वाला, राइट। फिर डिव है, डिव का फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है, ये वाला। तो इस तरीके से ये कलर चेंज हुआ है। आई समझ में या नहीं आई? सिंपल है ना, एक लाइन का कोड है। क्या किया हमने, पी उठाओ सारे फर्स्ट चाइल्ड। अब वो डिव के अंदर डिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ आऊँ, ये तो मैंने 2 पी बना दिए, ठीक है, मैं इसी पूरे को कॉपी करूँ और इसके अंदर रख दूँ, तो क्या होना चाहिए बताओ, इसमें क्या होगा, इसका भी फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्ट होगा, क्योंकि ये पेरेंट है। पेरेंट जो पेरेंट है, पेरेंट कहीं पे भी हो अंदर जितना भी नेस्ट हुआ हो, ठीक है, लेकिन जो पेरेंट है उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसमें ये अप्लाई होता जाएगा। ठीक है, आ रही है समझ में? ठीक, अच्छा ये देखें, ये हमने एक और वो बना दिया, ठीक है। उसमें हो क्या रहा है, इसको बैक जाना पड़ेगा, इस तरह। ये कह रहे हैं कि द लैंग सूडो क्लास अलाउज यू टू डिफाइन ए स्पेशल रूल्स फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो उसके अंदर ना कुछ सैम्बल्स होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं हर लैंग्वेज में। तो अगर वो आप लोगों ने लगाने हैं तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि क्यू हो और उसकी लैंग्वेज नो हो, मतलब नो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो जो कोड्स है ना वो इस तरीके से आने चाहिए, जो इस तरीके से आ रहे हैं, राइट। आपने कहा ए, इस तरीके से ओ, ये ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ, तो आपने क्या किया, उसको कस्टमाइज कर दिया। अगर मैं ये नहीं लगाऊं तो क्या होगा, फिर कैसे आएंगे, इस तरह आएंगे ना। अब हमने एक कंडीशन दे दी इसको, कंडीशन क्या दी है, नो नहीं, नो तो कुछ भी हो सकता है ना, नो तो हमने एक लैंग्वेज का नाम दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो कोड्स जो है ना वो इस तरीके से आने चाहिए। अब नो की जगह आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना ये जो लैंग वाला आ रहा है, इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज होंगी। अच्छा, अभी यहां देखो, यहां भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, पहले उसको अप्लाई कर लेते हैं, ज्यादा हो जाएगा। ये सिंपल है, ठीक है। तो अगर आपने अपनी लैंग्वेज बनानी है
राइट। अपनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को आपने रूल्स डिफाइन करने तो आप इस तरीके से कर सकते हो। क्यू लिखोगे, क्यू क्या है? टैग है ना जो हम यूज करेंगे, ठीक है। उसके अंदर लैंग्वेज क्या होगा? एक एट्रीब्यूट है, और क्या है उसकी वैल्यू? नो हो। तो जो कोट्स होंगे ना, कोट्स, वो क्या हो जाएंगे? इस तरीके से हो जाएंगे। सही? कोई क्वेश्चन है किसी को इसमें, या कुछ भी समझ नहीं आया? यार मैं आप लोगों से कब से पूछ रहा हूं, आप लोग कोई बता ही नहीं रहा कि समझ नहीं आ रहा। क्या फायदा होगा मैं आगे जाता रहूंगा? तो मैं रुकूंगा ना, आप लोग को क्लियर करूंगा चीजें। कोई बोलेगा तो मैं रुकूंगा ना। सब बोल रहे हैं सही है। ये कोट्स वाला समझ नहीं आया? कुछ भी समझ नहीं आ रहा? सवाल है ना। अच्छा देखो, अभी कोट्स वाला नहीं समझ आया तो देख लें, ठीक है। ये हमने अपना क्या बना दिया है? कस्टम एट्रीब्यूट बना दिया है, ठीक है। ये हमने अपना नया इजाद किया, आप समझे, ठीक है। तो हमने उसमें एक रूल डिफाइन कर दिया है कि अगर ये कहीं लगाओ और वो कोटेशन के अंदर लगाओ, ठीक है, तो क्या हो, उसमें जो कोड्स है ना वो इस तरीके से आ जाए, बस, ठीक है। ये इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है कि जो क्यू है और उसके अंदर अगर हमें ये एट्रीब्यूट मिलता है तो हमें क्या है, कोड्स का जो है ना आप इस तरीके से कर दो। यहां पे अब अगर आप जाओगे आगे तो यहां पे और भी प्रॉपर्टीज लिखी हुई होंगी, राइट, एग्जांपल्स में इस तरीके से। हाँ ना, ये आप चेंज कर दो ना, यहाँ कुछ भी दे दो। फॉर एग्जांपल यहाँ आप दे दो, ये दे दो, ठीक है। कहाँ गया? ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो। ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे बहुत सारी और एग्जांपल्स भी आपको मिलेंगी, ठीक है। जिस तरह इन्होंने क्या किया, कोर्ट को इस तरह दे दिया, और यहाँ पे आस्की कैरेक्टर्स थे ना वो लगा दिए। तो ज़्यादातर ये लैंग्वेज ही पे आएगा क्योंकि लैंग्वेज स्पेसिफिक है। तो इस तरीके से आप लोग इधर भी आके देख सकते हो। इधर ही लिख देता हूं मैं। अच्छा, अच्छा इस तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी अभी तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका भी लिंक डाल देता हूँ, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो देख सकता है, ठीक है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट हैं, आगे जाके काम आती हैं, तो देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। बॉक्सेस हम कल स्टार्ट करेंगे, अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। और एक चीज़ हमारी रहती है यहाँ पे एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। अभी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, अजान होगी तो चले जाए। स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन अ यूजर माउस ओवर इट, ठीक है। ये जो स्टाइलिंग है, स्टाइल विजिटेड एंड अनविजिटेड लिंक्स डिफरेंटली, स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन इट गेट्स फोकस, जो हमने चीजें पढ़ी थी यहाँ पे ये वाली, ठीक है। तो ये क्लासेस में आता है, और ये पूरा एलिमेंट पिक करो और उसके आगे पीछे कुछ लगाना है आपने तो आप लगा सकते हो, ठीक है। या फर्स्ट लाइन या फिर लास्ट लाइन। ये फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन का तो पता है ना, फर्स्ट लेटर हमने पिक कर दिया लाइन का, जो हमने ये यूज किया यहाँ पे, ठीक है। ये वाई हमने क्या किया, पी, और ये कॉलन डाले और फर्स्ट लेटर। मतलब अब हमने इस वाले लाइन से क्या किया है कि हमने पैराग्राफ का, हर पैराग्राफ का, राइट, हर पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर क्या किया है, पिक कर लिया है,
ठीक है। अब इधर हम कुछ भी स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। जो जो एक टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो सकती हैं चीजें, वो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सूडो एलिमेंट्स ये काम करते हैं, ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट को पिक करके उसके हम एक्स्ट्रा स्टाइलिंग दे सकते हैं उसके अंदर। हाँ, तो वो हमने पढ़ा है ना इसके अंदर, क्लास के अंदर, ठीक है। आगे हमारे कोड के अंदर भी है, ठीक है। पढ़ा है हमने, नहीं पढ़ा? ये रहा, खास एलिमेंट को उठाना है, फर्स्ट चाइल्ड को उठाना है, हावर को उठाना है, ठीक है। और ये सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हैं, इसको आप अनलॉक करो तो आपको चीजें नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, इसको मैं P के अंदर जो I है, ठीक है, P के अंदर I है, उसका कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो अगर आप ये करते हो, नहीं हो रहा, अच्छा इसको रन करके देखें तो ये देखो, ठीक है, P के अंदर 2 I थे, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, स्पेसिफिक एलिमेंट को उठा के हमने उसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो आप सूडो एलिमेंट्स के थ्रू। तो डिफरेंट बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि काम कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज तो हम उठा के लगा सकते हैं और सर्च करके यूज कर सकते हैं, सही। सूडो एलिमेंट्स ये काम करते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को उठाया और उसको हमने स्टाइल कर दिया। और कुछ पूछें? ये देखो, इमेज लगानी है, सॉरी बिफोर और आफ्टर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है ना, 2 आपके पास पैराग्राफ्स आ रहे हैं, राइट। H1 इस तरह, ये क्या हो रहा है, H1 और बिफोर। बिफोर का क्या मतलब है, बिफोर मतलब H1 से पहले, और आफ्टर मतलब बाद में। तो ये हमने दोनों तरफ से लगा दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंटेंट में हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इसको मैं उठाता हूं और मैं यहाँ पे कुछ H1 है ना, ये इसको ट्राई करते हैं कि ये दे सकते हैं हम। ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। कंटेंट, ये जो आफ्टर और बिफोर है ना, मैं चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ाऊं, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आफ्टर और बिफोर में क्या हो रहा है। बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब बाद में। अब कुछ भी ऐड कर सकते हो, सही। तो ये चीजें, और कुछ पूछें? तो ये 2 चीजें हमने पढ़ी हैं, सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट। अगर ये आप लोग को समझ नहीं आया तो कल मैं आप लोगों के लिए और कोई प्रेजेंटेशन ले आऊंगा, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ले आऊंगा, उसको देख के हम कर लेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम इसको दोबारा भी देख लेंगे, उतना मसला नहीं है, ठीक। अगर बुक के हिसाब से देखना है तो जो हमारी ये चीज मिसिंग थी हमने ये भी कर ली है, ठीक है। तो देखें, इनपुट, ठीक है। इनपुट का क्या मतलब है, ये जो इनपुट टैग है, ऐसे ही है। इधर देखें, ये जो कोड नहीं चल रहा था ना हमारा, ठीक है, इनपुट में हमने पैडिंग दे दी है। पैडिंग क्या होती है अभी मैं आपको बता देता हूं। पैडिंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपने ये टेक्स्ट लिखा, ठीक है, ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स है। पैडिंग का मतलब होता है कि इस बॉक्स के अंदर जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो या जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो, इसके बॉर्डर और ये जो कंटेंट है इसके दरमियान का जो गैप है ना, ये क्या कहलाता है, पैडिंग। पैडिंग का आगे जाके पूरा चैप्टर भी होगा, पर अभी आप सुन लो कि क्या होता है। कंटेंट को हमने, कंटेंट और बॉर्डर, टॉप बॉर्डर भी, बॉटम भी, लेफ्ट भी और राइट भी, हमने ये पैडिंग जो है ना ये चारों पे दी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट दी हुई है, ठीक है। तो इसको कैसे गेट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, टॉप
राइट, बॉटम और लेफ्ट, ऐसे टॉप। अच्छा इसको मैं इधर कर देता हूं, ठीक है। तो पहले प्रॉपर्टी क्या होती है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। तो ये आप लोग को समझना है कि ये इस तरीके से अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो टॉप पे हमने 6 पिक्सल दी हुई है, फिर राइट पे हमने 12 पिक्सल दी हुई है, बॉटम पे 6 दी हुई है, और तो इस तरह ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। देख लो आपको दी ऊपर टॉप पे और इधर ये इतना फर्क आ रहा है, सही। ये क्या है, पैडिंग है। तो अभी हमने ये अप्लाई किया जो बुक के अंदर एग्जांपल थी। फिर हमने इनपुट के ऊपर, हवर के ऊपर क्या लगाया है, इनपुट डॉट सबमिट। तो इसकी सीएसएस क्या है, इनपुट, टाइप क्या है इसकी, सबमिट, बस। तो इसके हवर पे क्या हो गया भाई, ये अभी तो चल रहा था यार ये। अच्छा चलें, इसको मैं देखता हूं, मैं पुश कर दूंगा अगर चलेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। और कोई क्वेश्चन है तो बता दें। नहीं है कोई क्वेश्चन। कोड भी मैंने पुश कर दिया, आप कोड को भी डाउनलोड करके उसमें भी चीजें देख सकते हैं। है कोई क्वेश्चन? नहीं है, चलें फिर प्रैक्टिस कर लें। कोड पुश कर दिया, अगर किसी ने लेना है तो वहां से ले लें।